नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं ईरान इजराइल के युद्ध के बारे में और साथ में हम ये देखेंगे कि ये जो बंदा आप देख रहे हैं ईरान का सुप्रीम लीडर है ये, और इसके हाथ में आप AK-47 गन देख सकते हो। जब इसने स्पीच दी या ईरान को एड्रेस किया या ईरान के लोगों से बात करी उस समय, तो यहाँ पे हम देखेंगे ईरान और इजराइल का युद्ध कितना आगे बढ़ सकता है और इस युद्ध के कारण अलग अलग देशों को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ में हम भारत को लेके भी यहाँ पे बात करने वाले हैं कि भारत को किस तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है ईरान और इजराइल के युद्ध के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो जो ईरान का सुप्रीम लीडर है वो क्या करता है, 2020 के बाद पहली बार ये देखा गया कि जुम्मे की नमाज के दिन लोगों को क्या कर रहा है, एड्रेस किया है इस बंदे ने। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब इसने लोगों को एड्रेस किया उस समय इसके स्टेज के ऊपर आपको AK-47 दिखेगी और इस AK-47 से डायरेक्ट ये संकेत जाता है कि इजराइल की अब खैर नहीं है। और यहाँ पे हम ये बात करने वाले हैं कि इजराइल और ईरान के बीच में लड़ाई ही क्यों स्टार्ट हुई, जबकि ये तो हमास और इजराइल के बीच में थी। तो चलिए जानते हैं इस कहानी को। अगर आप बात करें 2023 अक्टूबर की, तो 2023 अक्टूबर में एक संगठन जो है वो अटैक करता है इजराइल के ऊपर, जिसके अंदर इजराइल के कुछ लोग जो हैं वो पकड़े जाते हैं और साथ में मारे भी गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे इजराइल ने जब अटैक किया तो लगभग 40,000 पैलेस्तीनी लोग जो हैं वो मारे गए, जहां से आपका हमास संबंध रखता है उस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। चलो हमास का तो काम हो गया ये। अब हमास चाहता है कि पूरा का पूरा कंट्रोल इजराइल के ऊपर उसका हो या पैलेस्तीन के लोगों का हो, इस करके ये युद्ध आपका स्टार्ट हुआ। जबकि दूसरे संगठन की अगर आप बात करें जिसको ये व्यक्ति या फिर आप कह सकते हो ईरान सपोर्ट करता है, उसका नाम है हिजबुल्ला। अब हिजबुल्ला संगठन के जो सुप्रीम लीडर थे उसकी रिसेंटली मृत्यु या उसको गोली मार के या किसी भी तरीके से आप कह सकते हो उसकी हत्या कर दी गई है। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। अब हत्या किस तरीके से करी गई? लेबनान के अंदर इजराइल अपनी हवाई सेना भेजता है और हवाई सेना आपका अटैक करती है, जिसकी वजह से हिजबुल्ला संगठन के सुप्रीम लीडर हसन नसरुल्ला जो हैं उनकी डेथ हो जाती है या वो मारे जाते हैं। तो चलो आपका लेबनान बेस्ड संगठन हिजबुल्ला के बारे में भी पता लगा। तीसरा है हुती रिबेल्स जो कि यमन बेस है। अब ये तीनों के तीनों संगठन ऐसे हैं जो पूरे तरीके से ईरान को समर्थन करते हैं और ईरान इन्हें तीनों संगठनों को समर्थन करता है। अब इन तीनों संगठनों को नुकसान हुआ। अब अगर लीडर कुछ नहीं करता है तो वो ग्रुप जो है वो भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेंगे। तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने इस प्रेयर के अंदर, जो कि ऐसी प्रेयर बहुत रेयर मिलती है देखने को, 4 साल बाद 2020 में दी थी, अब 2024 के अंदर आपकी दी गई। 2020 में क्यों दी गई थी ऐसी ही कोई आपकी स्पीच? वो इसलिए दी गई थी क्योंकि उस समय आपकी अमेरिका ने कासिम सुलेमानी जो कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड का एक कमांडर था उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद हमें यह देखने को मिलेगा आयतुल्ला अली जो हैं वो एक स्पीच देते हैं और ऐसी ही स्पीच हमें अब 2024 में देखने को मिलेगी जब आपके हिजबुल्ला संगठन के एक लीडर मारे जाते हैं। उसके अलावा जुलाई में अगर आप देखोगे तो एक व्यक्ति और मारा गया था ईरान की कैपिटल तेहरान में। अब ये सारी चीजें तो चलो चलती रहेंगी कि ईरान और आपके इजराइल के बीच में युद्ध जो है वो ज्यादा बढ़ सकता है, पर अगर युद्ध ज्यादा बढ़ता है तो उससे आपके जो ऑयल प्राइसेस हैं उनमें कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हो बढ़ावट आएगी। यहाँ पे अगर बात करें तो आपके बाइडन से ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप हमें बताओ कि अगर इजराइल अटैक करता है ईरान के ऑयल फील्ड्स पे तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो बाइडन ने कहा डेफिनेटली ये पॉसिबल है कि इजराइल अटैक कर सकता है ईरान के उन जगह पे जहां से ईरान में तेल निकलता है या फिर तेल के खान है या तेल के कारखाने हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो जैसे ही ये स्टेटमेंट आई उसके बाद 5% हमें ऑयल प्राइसेस में जंप देखने को मिला। तो भाई सीधी सी बात है, अगर ईरान के ऊपर अटैक करता है इजराइल तो डेफिनेटली दुनिया भर की कंट्रीज को तेल के दाम जो हैं वो ऊपर बढ़ते हुए दिखाई देंगे और ऐसी पूरी संभावना भी बताई गई है। आप अगर देखोगे यूएसए ने कही है तो यानी कोई ना कोई बात उन्होंने सोच के ही कही है। जबकि अगर आप बात करें ईरान भी पूरी तैयारी में है
और दूसरी तरफ आपका इजराइल जो है वो भी इस चीज को लेके पूरी तैयारी में है। अब दोनों कंट्रीज किस तरीके से एक दूसरे का सामना करेंगी वो हमें देखना होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली की, तो उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज से एक अपील करी है कि जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उन कंट्रीज को एक साथ होना चाहिए और जो हमारे खिलाफ हैं उनको हमें हरा देना चाहिए एक साथ मिलके, या इस जंग में हमें एक साथ होना चाहिए। इस तरीके की स्टेटमेंट आपको इस व्यक्ति के द्वारा देखने को मिलेंगे जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। अब यहाँ पे बात यह आती है कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर अटैक करेगा या ऑयल फील्ड पे अगर अटैक करेगा इजराइल, तो किस तरीके के प्रभाव दुनिया भर की कंट्रीज के ऊपर पड़ सकते हैं, चाहे वो आपका इंडिया हो या इंडिया के अलावा और कंट्रीज की अगर आप बात करें तो। ठीक है, तो भाई कुछ भी सिचुएशंस हो सकती हैं, पर जैसे ही कोई अपडेट आएगी, जैसे आपकी आयतुल्ला ने अपने AK-47 के साथ आपको ये नजर आए स्टेज के ऊपर स्पीच देते हुए, यहाँ पे इस इमेज में भी आप देख सकते हो, ये देखोगे ना यहाँ पे, तो स्टेज के ऊपर आप देख सकते हो इस व्यक्ति को 4 साल बाद प्रेयर दी। एक फोटो और मैंने बिल्कुल क्लियर दिखाई है, और यहाँ पे थंबनेल में भी आप देख पाओगे कि AK-47 के साथ नजर आए, यानी डायरेक्ट संकेत हैं कि इजराइल से अब हम खुल्लम खुला जंग जो है वो स्टार्ट कर देंगे, और आने वाले समय में इजराइल को तो नुकसान हो ही सकता है, साथ में आपका भारत को भी नुकसान हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ऑयल प्राइसेस वो ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। पर दूसरी तरफ फायदा भी हमें देखने को मिलता है भारत का। अब फायदा किस तरीके से भाई, ये जो भारत नाम का देश है, ये जो अपना देश है भारत, यहाँ पे क्या करते हैं हम रसिया से कच्चा तेल परचेज करते हैं और फिर वो आपका अच्छे से रिफाइन करके अलग अलग कंट्रीज में भेजते हैं। पर अगर ऐसा कुछ होता है तो ईरान तेल नहीं भेजेगा, क्योंकि ईरान के ऊपर अटैक करेगा इजराइल। अगर अटैक कर दिया तो ईरान तेल नहीं भेज पाएगा, तो भारत क्या कर सकता है, और ज़्यादा कच्चा तेल खरीद के रसिया से वो अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आप समझ पाए कि किस तरीके से इजराइल को धमकी दी गई ईरान के द्वारा, और यहाँ पे भारत को किस तरीके का नुकसान हो सकता है अगर इनके बीच में जंग और ज़्यादा छिड़ती है। तो आई थिंक चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी सारी की सारी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं अलग अलग भाई किन के थ्रू बताई हैं, मैंने अलग अलग आपको कटिंग्स दिखाई हैं पेपर की, या आपको अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स मैंने दिखाए हैं, और उन न्यूज़ आर्टिकल्स में हमें देखने को मिला। यहाँ पे इस व्यक्ति ने, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली, इन्होंने सबसे पहले जब स्टेटमेंट दी या स्पीच स्टार्ट करी तो उस समय सबसे पहले उन्होंने श्रद्धांजलि दी किसे, हसन नसरुल्लाह को, और कहा कि ये मेरे भाई हैं, मेरे भाई जैसा था और आपका लेबनान का हीरा था। ये बात आपकी आयतुल्ला अली कहते हैं इस स्पीच के अंदर। तो आपका क्या मानना है आयतुल्ला अली के बारे में भाई? ये व्यक्ति आप देख सकते हो सुप्रीम लीडर हैं और आयतुल्ला अली हैं। ईरान की कैपिटल, ईरान की करेंसी के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ईरान की करेंसी भाई बहुत ज़्यादा डाउन है, आप बताएंगे 1 इंडियन रुपये में कितनी ईरानियन आपकी करेंसी आप परचेज कर सकते हो? तो डेफिनेटली कमेंट में वो बताएंगे। मैं विकास तंवर जो आपको समझा रहा हूँ ये सारा का सारा टॉपिक, चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है, सजेशन दे सकते हैं, कोई भी बुरे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। और अगर आप चीज़ें और अच्छे से बेहतर चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, और सजेशन अपने दे सकते हैं कमेंट में, और लिखें जरूर कमेंट में जय हिंद जय भारत। पर उससे पहले, जाने से पहले एक चीज़ और बताऊंगा, अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। विकास तंवर 04 आपका इंस्टा पे, और एग्जाम टॉक्स फेसबुक पे, और साथ में आपका कहाँ पे, टेलीग्राम पे। ठीक है, फेसबुक और टेलीग्राम पे एग्जाम टॉक्स नाम से मिलेंगे आपका। एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाहूँगा बैच के रिगार्डिंग है, अगर आप भी अचीवएक्स एकेडमी के साथ SSC, CGL, CHSL, SSC, GD, MTS के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। और ऑफलाइन बैचेस दिल्ली पुलिस के लिए भी आपके अनाउंस हुए हैं। यहाँ पे अगर ऑफलाइन बैचेस की हम बात करें तो भाई ऑफलाइन बैचेस के लिए आपको क्या करना होगा, 2 डेमो क्लासेस हैं और रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं 15 अक्टूबर तक, और लास्ट डेट आपकी जो है वो 15 ही है, और 18 अक्टूबर से आपके बैच स्टार्ट होंगे। यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये एड्रेस है मॉडल टाउन हांसी हरियाणा का। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं डेमो बैचेस को, और डेमो क्लासेस को, और यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी प्लस क्लासेस दोनों आपको अवेलेबल मिलेंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पर जाने से पहले एक बार जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत, और जितना आप ईरान इजराइल के बारे में जानते हैं कमेंट में बताएं।